जब मन दुखी हो कोई साथ न दे तो इसे सुने। कान्हा तेरे वादे तू ही जाने, मेरा तो आज भी वही कहना है। जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन ही तेरी आस छूटेगी। मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरे ना आए, बल्कि उनका सामना करने में हम हमेशा निडर रहें। बहुत सुंदर शब्द जो एक गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखा था कि सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, लंगर छकना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनाना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज जो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती है परंतु महासागर शांत रहता है। हर क्रिया में भगवान का आभार माने, फिर भगवान आपकी राह आसान कर देंगे। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती है। व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवन में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो, बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। जिस समाज में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहां अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। जो मनुष्य धार्मिक है वह दुख को सुख में बदलना जानता है। लोग कहते कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आप जो भी करें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। यदि आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है, जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, और जो मिला संभाला जाता नहीं। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुहम किस काम का। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। अपनी जिंदगी जीने के बस दो तरीके हैं, पहला ऐसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ऐसे कि जैसे सब कुछ चमत्कार है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करें, चल नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास करें, परंतु रुके कभी मत। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। उपवास अन्न का ही नहीं बुरे विचारों का भी करे, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं,
क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। वही करता है, वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है, वही जगाता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है, उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। जीवन में पीछे देखो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। हम और हमारे ईश्वर दोनों एक जैसे हैं, जो रोज भूल जाते हैं वो हमारी गलतियों को और हम उसकी मेहरबानियों को। सप्ताह में 7 वार होते हैं और 8वां वार है आपका परिवार। जब तक 8वां वार ठीक नहीं होगा आपके 7 वार बेकार है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए, क्योंकि कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।